समझ गए थे बच्चों। बच्चों एक टॉपिक है तुम्हारा लिक्विड सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज चैप्टर का, एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स है ना। बेसिकली ये टॉपिक जो है जिसमें जेई ने भी हालांकि कभी सच कोई ऐसा कोई इंटरेस्ट कभी दिखाया नहीं है, मतलब क्वेश्चंस वगैरह जो है ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे नहीं गए हैं, तो इसलिए रेगुलर नोट्स में लिखवाया नहीं मैंने आपको। इसलिए मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। आपको जब भी एज़ोट्रोपिक मिक्सचर से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो लास्ट में इसके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे इस पर बेस्ड, ताकि आप वो कर लीजिएगा तुरंत और आपका ये टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो समझते हैं, हालांकि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर अगर बात की जाए तो इंजीनियरिंग में एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो है एक अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जहाँ पर आप हायर स्टडीज अगर करते हो तो वहां पर इसकी चर्चा होती है, डिस्टिलेशन वगैरह इन सब चीजों की। ठीक। अपने 12th स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इतना सारा पोर्शन अभी नहीं दिया गया है करिकुलम के अंदर। बस बेसिक बेसिक बातें, सिंपल इंट्रोडक्शन, फंडामेंटल्स क्या होते हैं जियोट्रॉप्स के, बस वो अपने को डील करना है। ठीक है। उससे पहले भी मैं जो आपके पोर्शन में है उस चीजों को उससे रिलेट करके आपको बताता हूँ। जैसे आपने पढ़ा होगा आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन है ना। आइडियल सोल्यूशन जैसे कि जो भी अपने पूरा जो चैप्टर अपन ने डील किया आइडियल सॉल्यूशंस पर ही डील किया था, कि जो भी तरह का सोल्यूशन होता है जिसमें राउल्ट्स लॉ फॉलो होता है वो अपना आइडियल सोल्यूशन होता है, और जिसमें राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं होता है वो अपना नॉन आइडियल सोल्यूशन होता है। ठीक। और उसमें भी दो तरह की बातें थी, एक तो था पॉजिटिव डेविएशन वाला और दूसरा था नेगेटिव डेविएशन वाला। अब पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन दोनों की अगर अपन चर्चा करते हैं तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है कि ए बी इंटरेक्शन इज वीकर देन ए इंटरेक्शन। मतलब जब सोल्यूशन प्रिपेयर होता है तो वो अपने इंडिविजुअल लिक्विड से कम इंटरेक्शन रखता है सोल्यूशन फेज के अंदर। इसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ जाता है, फिर वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो सारे पैरामीटर्स आप देख सकते हो कि पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन के होते हैं। वहीं पर अगर नेगेटिव डेविएशन की बात करें तो वहां पर सारे पैरामीटर्स क्या होते हैं कि वॉल्यूम भी डेल्टा भी मिक्सिंग लेस देन जीरो होता है, वेपर प्रेशर भी कम होता है, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग भी कम होता है, डेल्टा जी तो नेगेटिव दोनों केसेस में होता है, एंड डेल्टा सिस्टम दोनों केसेस में पॉजिटिव है। ठीक। तो इस तरह की चर्चा आप लोग जो है वो कर चुके हो। यहाँ पर मैंने तीनों आपके सामने ग्राफ खोल के रखे हुए हैं, जहां पर पहला ग्राफ बता रहा है आपको आइडियल सोल्यूशन, जो कि बेसिक सा केस अपन पढ़ते हैं और इस पर बेस्ड अपन खूब सारे क्वेश्चंस भी करते हैं आइडियल सोल्यूशन के ऊपर, जिसमें रॉल्स लॉ अपन अप्लाई करते हैं कि पी टोटल बराबर क्या होगा, पी ए प्लस पी बी होगा। और जो भी वेपर प्रेशर किसी भी एक इंडिविजुअल सब्सटेंस का होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सब्सटेंस, है ना। तो जो कर्व अपना आता है वो स्ट्रेट लाइन आता है। वहीं पर अगर मैं आइडियल और नॉन आइडियल में अगर कंपैरिजन करता हूँ तो नॉन आइडियल के केस में पॉजिटिव डेविएशन के केस में जो वेपर प्रेशर निकल के आता है इट इज हायर देन द आइडियल केस, एंड इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन वो क्या आता है, लोअर देन द आइडियल केस। ठीक। तो आप देख सकते हो कि वेपर प्रेशर पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और नेगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर आइडियल सिचुएशन से क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अब पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन वाले जो सोल्यूशंस होते हैं वो कौन से होते हैं। ठीक। आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी मैंने अलग रखी हुई है, जहां पर सिमिलर से आपको कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे। वहीं पर पॉजिटिव और नेगेटिव वाले ये जो कुछ सॉल्यूशंस है आपको इनको दिमाग में रखना है, ध्यान रखना ना। एसीटोन प्लस इथेनॉल, एसीटोन प्लस CS2, एसीटोन प्लस बेंजीन, इथेनॉल प्लस वाटर, जहां पर जेई ने काफी मतलब कि एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है ना। जेई मेन कभी पूछ सके तो इस पर बात कर सकता है। ठीक। यहाँ यहाँ पर मैं अगर बात करूं तो HNO3 प्लस वाटर या HCl प्लस वाटर, ये आपका क्या है, नेगेटिव डेविएशन वाला है। ठीक। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या है भैया, इथेनॉल एंड वाटर है, और नेगेटिव डेविएशन में क्या है, HCl और वाटर या HNO3 प्लस वाटर। तो सर अब पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का एजोट्रॉपिक से ले लेना, पॉजिटिव डेविएशन का और नेगेटिव डेविएशन का बच्चों एजोट्रॉप से डायरेक्ट लेना देना है। कैसे देखते हैं। अच्छा, पॉजिटिव डेविएशन में अगर हम बात करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या आता है, आइडियल केस से ज्यादा आता है ना। तो अगर वेपर प्रेशर आइडियल सिचुएशन से ज्यादा आता है तो आप जानते हो कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, हाँ ना। इनवर्सली रिलेटेड होते हैं तो कहीं ना कहीं बॉइलिंग पॉइंट पर भी फर्क पड़ेगा। और एजियोट्रॉप जो कनेक्ट करता है वो किससे कनेक्ट करता है, बॉइलिंग पॉइंट से कनेक्ट करता है। ठीक। तो अब मैं बात करता हूँ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की। डेफिनेशन को ध्यान से सुनिएगा। बस दो चार बातें हैं इसमें जो कि आपको फोकस करनी है, बाकी ज्यादा दिल पर नहीं लेना है इसको। जो मैं बताता जा रहा हूँ बस आप उसको समझते जाएं और सीखते जाएं और उन्हीं को याद रखते जाएं। ठीक है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, बाइनरी मिक्सचर, बाइनरी मिक्सचर का मतलब क्या हो गया, दो लिक्विड से बनाया गया मिक्सचर विच फॉर्म्स नॉन आइडियल सोल्यूशन। यहीं पर एक बात तय हो जाती है कि भैया नॉन आइडियल सोल्यूशन, यानी कि पॉजिटिव डेविएशन वाले और नेगेटिव डेविएशन वाले जो सोल्यूशन होंगे वो आपके जो नॉन आइडियल सोल्यूशन बोले जाएंगे, जिसमें क्या होगा, एजियोट्रॉप की चर्चा होगी। दैट हैव द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जिनका लिक्विड और वेपर फेज में कंपोजिशन सेम होना चाहिए। मतलब कि लिक्विड फेज में कंपोजिशन को आप क्या बोलते हो, एक्स से बोलते हो, वेपर फेज में कंपोजिशन को क्या बोलते हो, वाई ये बोलते हो। वैसे ही एक्स भी बराबर क्या होना चाहिए, वाई भी होना चाहिए। ठीक।
जिसका लिक्विड फेस में कंपोजिशन और वेपर फेस में कंपोजिशन क्या होता है वो सेम होता हो, ऐसे सॉल्यूशंस को अपन क्या बोलते हैं, एज़ोट्रोपिक मिक्सचर बोलते हैं। और उसके साथ एक और कंडीशन है कि दैट बॉयल्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। मतलब मेरी बात सुनना ध्यान से, पहली बात तो नॉन आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन में भी क्या होता है कि अगर वेपर फेस का कंपोजिशन और लिक्विड फेस का कंपोजिशन अगर सेम होता हो तो, और वो दूसरा बात कि वो बॉयल होता हो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एज़ोट्रोपिक मिक्सचर बोलते हैं। अब यहाँ पर समझना, बॉयल्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर का बहुत बड़ा मीनिंग है। अगर कोई मिक्सचर जो है वो एक ही पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बॉयल हो रहा है ना, तो आप कभी उसको सेपरेट कर ही नहीं सकते। ठीक, क्यों सेपरेट कर नहीं सकते? क्योंकि यहाँ पर देखो जरा कि अगर एक ही बॉइलिंग पॉइंट है उसका, अगर तो जैसे ही आप बॉयल करोगे दोनों ही बॉयल होना शुरू हो जाएंगे, तो फिर आप उनको अलग कहाँ कर पाए। ठीक, और दूसरा यहाँ पर भी एक और बात है कि वेपर फेस और लिक्विड फेस में सेम कंपोजिशन है, मतलब ये सेपरेट कहाँ हुआ। जैसे ही आपने मान लो कि दोनों लिक्विड के मिक्सचर को बॉयल करना शुरू किया, तो अगर मान लो कि कोई एक मोर वोलेटाइल वाला कंपोनेंट जो होगा, वो हिसाब से क्या होना चाहिए था, जल्दी वेपर फेस में चला जाना चाहिए था, ताकि आप उसको कहीं और कंडेंस करवा के इकट्ठा कर लेते और वो सेपरेट हो जाता। लेकिन यहाँ पर तो देखो कि वेपर फेस और लिक्विड फेस में कंपोजिशन क्या है, सेम है। मतलब जैसा वो लिक्विड फेस में था बॉईल करने के बाद भी, वैसा ही वो वेपर फेस में, मतलब आपने उन दोनों को अलग कर ही नहीं पाए। अलग करने का जो प्रिंसिपल था या जो टेक्निक थी वो तो यही थी ना, कि एक वेपर फेस में चला जाए तो रिमेनिंग जो रेजिड्यू होगा वो आपका सेपरेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो भैया लिक्विड में भी हम साथ साथ हैं और वेपर में भी हम साथ साथ हैं, तो ये कभी भी सेपरेट आउट नहीं हो सकता। तो दो तीन पॉइंट यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट है जो कि मार्क कर रहा हूँ। एक तो नॉन आइडियल सोल्यूशन, दूसरा कि वेपर फेस और लिक्विड फेस में कंपोजिशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और वो जो है वो बॉयल होता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक, दिस मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय डिस्टिलेशन। जो बात मैंने अभी जिस पर फोकस किया वो बात यहाँ पर लिखी हुई है, इस मिक्सचर को आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हो। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, एज़ोट्रोपिक मिक्सचर को आप अलग अलग उनके कंपोनेंट्स में सेपरेट नहीं कर सकते हो। मतलब मान लो कि एक ए लिक्विड है और एक बी लिक्विड है, इन दोनों से कुछ सोल्यूशन बना, मान लो ए बी सोल्यूशन बना, तो जब इस ए बी का एज़ोट्रॉप बनेगा, तो आप उस इंस्टेंट पर इसको अलग अलग नहीं कर सकते हो, किसको, ए और बी को। बात समझ में आ रही है? अब इसी के बेसिस पर दो तरह के एज़ोट्रॉप यहाँ पर फॉर्म होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एज़ोट्रॉप्स। पहला है मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप, और जो कि कौन से कंपाउंड्स दिखाते हैं या कौन से मिक्सचर्स दिखाते हैं जो कि पॉजिटिव डेविएशंस फ्रॉम रॉल्स लॉ दिखाते हैं, व्हिच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। ठीक है? और अच्छा, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप कौन से होते हैं, जो कि नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। अब बच्चों पॉजिटिव डेविएशन का मीनिंग क्या है कि वेपर प्रेशर क्या हो गया, आइडियल सिचुएशन से ज्यादा हो गया। तो जब वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा तो फिर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए क्या नाम पड़ गया है इसका, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। अच्छा, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप कैसे बोला अपन ने, सोर्स नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। अच्छा, नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है कि वेपर प्रेशर आइडियल सिचुएशन से क्या हो गया, कम हो गया। वेपर प्रेशर अगर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। अब सुनिएगा ध्यान से, व्हाट इज मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप? द नॉन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन which shows a very large positive deviation from Raoult's law। आपको ये बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि मिनिमम जब आता है बॉइलिंग तो पॉजिटिव डेविएशन होता है फ्रॉम Raoult's law and forms minimum boiling azeotrope। A solution at a particular composition has a higher vapor pressure and lower boiling point। बात समझ में आ रही है? पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है इसलिए वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन एनी ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स, मतलब उन दोनों लिक्विड्स के जो इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट्स थे, उन दोनों बॉइलिंग पॉइंट से कम बॉइलिंग टेम्परेचर उसका अब आ गया है। एट दिस पॉइंट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर फेस इज सेम। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर लिक्विड और वेपर का कंपोजिशन क्या है, सेम है। मतलब कि साफ सी बात है ना, वो सेपरेट आउट ही नहीं हुए, क्योंकि जैसा वो लिक्विड में थे साथ में, वैसा ही जब वो वेपर स्टेट में गए तब भी वैसा ही साथ में थे। मतलब कंपोजिशन क्या था, सेम था। अगर कंपोजिशन डिफरेंट होता तो वहां पर अपन बोलते ना कि वो सेपरेट आउट हो गया। मान लो कि लिक्विड फेस में किसी एक सब्सटेंस के 9 मोल थे और दूसरे के 1 मोल था। अब एक मान लिया कि एक कंपोनेंट ज्यादा वोलेटाइल है तो आपने गर्म किया, तो जो मोर वोलेटाइल होगा वो अब वेपर फेस में रिच होगा। ठीक, तो फिर अगर वेपर फेस में रिच होता है तो उसको आप सेपरेट आउट कर लेते हो। यहाँ पर तो क्या हो रहा है साहब कि दोनों ही एक इक्वल ही रेट से वेपर फेस में कन्वर्ट हो रहे हैं, जिससे उनका कंपोजिशन क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। सेम रह रहा है तो अपना अलग कहाँ हुआ। जब आप उन वेपर्स को कंडेंस भी करवाओगे तो वापस जो आपको कंपोजिशन मिलेगा वो वही मिल जाएगा जो लिक्विड मिक्सचर का ओरिजिनली प्रेजेंट था। बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक, एंड लिक्विड बॉयल्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर व्हिच इज लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइदर ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स। कि वो जो लिक्विड है वो उस टेम्परेचर पर बॉईल होगा जो बॉइलिंग पॉइंट दोनों से भी क्या होगा, कम होगा।
ठीक है, अभी ग्राफिकली भी अपन इस बात को समझते हैं। पहले इसका जो उल्टा वाला है, आई मीन अपोजिट केस है, वो अपन देख लेते हैं। मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप का मतलब क्या होता है बच्चों? द नॉन आइडियल बाइनरी सोल्यूशन विच शोज नेगेटिव डेविएशन। तो जब मैक्सिमम आए तो अपने को क्या ध्यान में रखना है कि डेविएशन कौन सा है? नेगेटिव डेविएशन है। फ्रॉम रॉल्स लॉ फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप। A solution at a particular composition has a lower vapor pressure and higher boiling point. अच्छा बच्चों, नेगेटिव डेविएशन है तो आप समझ सकते हो कि आइडियल सिचुएशन से जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा? कम होगा, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा देन एनी ऑफ द प्योर कंपोनेंट। मतलब दोनों कंपोनेंट से जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा? आपका ज्यादा होगा। एट दिस पॉइंट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर फेज इज सेम एज मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप, and liquid boils at a constant temperature which is higher than the boiling point of either of the pure components। मतलब अब जो वो सब्सटेंस है वो बॉयल हो रहा है कहाँ पर? हायर टेम्परेचर पर। समझ में आ रही है बात? तो जब हायर टेम्परेचर पर बॉयल होगा तो फिर सेपरेट कहाँ हुआ? अब दोनों बातें हैं ना, कि अगर मान लो दोनों से लोअर टेम्परेचर पर भी होता है तो फिर भी जैसे ही वो टेम्परेचर आप बढ़ाते जाते हो, वो दोनों से लोअर टेम्परेचर पर है तो फिर जब वो बॉयल होगा तो लोअर टेम्परेचर पर बॉयल होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर दोनों ग्राफ में आपको दिखा रखा है। एक पहला वाला जो ग्राफ है वो क्या है? मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप का, जो कि वाटर इथेनॉल सिस्टम का है। अब यहाँ पर जो ये सिचुएशन है ना बच्चों, ये वाली सिचुएशन, दिस इज योर एजेट्रोप। बात समझ में आ रही है? आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं अगर ग्राफ को थोड़ा सा स्टडी करूं तो ये जो नीचे वाली लाइन है ये क्या है? लिक्विड फेज को दिखा रही है, और ऊपर वाली जो लाइन है वो वेपर फेज को दिखा रही है। इस पॉइंट पर आप देख सकते हो कि लिक्विड और वेपर का कंपोजिशन क्या हो गया? सेम हो गया। ठीक है, यहाँ पर अपना इथेनॉल था, इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन 0 है, यहाँ पर अपना 100% वाटर। ठीक, तो जैसे कि अगर अपन देखें कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 373 केल्विन होता है, और इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 351.3 इसका बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक, तो जब ये मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप बना रहा है तो आप देख सकते हो कि इन दोनों के रिस्पेक्टिव बॉइलिंग पॉइंट से नीचे बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, मतलब कि मिक्सचर इसी टेम्परेचर पर बॉयल हो जाएगा। मतलब जैसे ही ये टेम्परेचर अटेन होगा, वाटर इथेनॉल सिस्टम पूरा का पूरा बॉयल होना शुरू हो जाएगा, तो वो सेपरेट आउट नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर आप बात करोगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप में, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप बना है वो किससे बना है? वाटर से बना है और HNO3 से बना है। यहाँ पर आपका क्या है? कंप्लीटली वाटर है, यहाँ पर आपका क्या है? HNO3 है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो टेम्परेचर आया है, मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाते गए, ये जो कंपोजिशन था, आई मीन ये जो मिक्सचर था, ना तो ये 359 पर बॉयल हुआ, ना ही ये 373 पे बॉयल हुआ। अगर मान लो एजोट्रॉप नहीं बनता तो 359 पर बॉयल होकर ये तो अलग हो जाना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पर ये अलग नहीं हुआ इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पर, क्योंकि इसकी बॉइलिंग ही स्टार्ट हो रही है किस टेम्परेचर पर? 393.5 केल्विन टेम्परेचर पर। दैट्स वाई यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना अपना, ये क्या है? एजोट्रॉप। समझ में आ रही है बात? ये वेपर, और ऊपर वाली लाइन जो है वेपर की, और नीचे वाली लाइन क्या है? लिक्विड की। ठीक, तो ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप और मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप, ये दोनों फंडे आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आप एक बार इसको दोबारा देखिएगा और थ्योरी इसके दिमाग में रखिएगा, 4-5 पॉइंट जो है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ मैं आपको सवाल करके बताता हूँ इसके, कि कैसे यहाँ पर जनरली यहाँ पर जो सवाल बनते हैं, जनरली मोस्टली मतलब 99% केसेस में अगर क्वेश्चन आता भी है तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, वो भी इन्हीं 4-5 पॉइंट से रिलेटेड। ठीक, जैसे पहला सवाल है द बॉइलिंग, और ये जो सवाल है मैंने आपके वर्कशीट से ही लिए हैं सवाल, ताकि आप उन्हीं को दोबारा से कर पाओ वापस से। द बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन डायग्राम ऑफ द लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम फॉर A and B shown in the figure। If a binary liquid mixture of A and B is distilled fractionally, which of the following would be correct observation। अब बच्चों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी ऐसा ग्राफ दे दिया जाए तो ऐसा मत समझ ले कि वो एजोट्रॉप का ही होगा। ये वाला जो ग्राफ है किसका बनाया गया? आइडियल सोल्यूशन का बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी एजोट्रॉप आपको दिख रहा है कहीं पर कि वेपर और लिक्विड दोनों बराबर हो गए? बात समझ में आ रही है? तो ये आइडियल सोल्यूशन का जो है ग्राफ बनाया गया है। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं? द कंपोजिशन ऑफ स्टिल विल अप्रोच प्योर लिक्विड बी ओनली, द कंपोजिशन ऑफ डिस्टिलेट विल अप्रोच प्योर ए ओनली, द कंपोजिशन ऑफ डिस्टिलेट एंड रेजिड्यू will approach pure A and B respectively, neither of the component can be obtained in the pure state। अब यहाँ पर आप ऐसा नहीं है कि प्योर स्टेट में ऑब्टेन नहीं कर सकते हो, यहाँ पर आप प्योर स्टेट में ऑब्टेन कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है? आइडियल सोल्यूशन है, ये एजोट्रॉप मिक्सचर नहीं बना रहा है। बात समझ में आ रही है? तो जिसका भी टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा, बॉइलिंग टेम्परेचर कम होगा, वो क्या होगा? जल्दी से वेपर फेस में चला जाएगा और वो सेपरेट आउट इजिली कर सकते हैं अपन। बात समझ में आ रही है? टेक क्वेश्चन नंबर 28। The boiling point of an azeotropic mixture of ethanol and water is less than that of both water and ethanol। तो यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले ही अपनी बात हुई कि ये वाला क्या बोलना चाह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम है। मतलब क्या बन रहा है? मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप बन रहा है। तो मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप किससे बनता है? पॉजिटिव डेविएशन से बनता है। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? मिक्सचर विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो टोटल वेपर प्रेशर, आप क्वेश्चंस को पढ़े हैं पहले, है ना? मैं यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ,
आप उसको पहले पढ़ें वीडियो को पॉज करके एंड देन फिर खुद से दिमाग लगाएं, ठीक। यहाँ पर क्या बोला गया है, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ एक्स एंड 2 मोल्स ऑफ वाई इज 240 टोर। अब यहाँ पर समझना जरा ध्यान से, अगर मैं मानता हूँ कि रॉल्स लॉ एप्लीकेबल है, तो रॉल्स लॉ के हिसाब से अगर मैं पी टोटल निकालने जाता हूँ तो वो कितना आता है 150 इंटू 1/3, एंड यहाँ पर कितना आता है 300 इंटू 2/3, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना आ गया 50 प्लस 100 इंटू 2 यानी कि 250। मतलब रॉल्स लॉ के हिसाब से यहाँ पर जो प्रेशर आ रहा है वो क्या रहा है, ज्यादा आ रहा है, और एक्चुअल में प्रेशर कितना है 240। तो यहाँ पर क्या हो गया, तुम्हारा वेपर प्रेशर कम हो गया, मतलब कौन सा डेविएशन आ गया, नेगेटिव डेविएशन। बात समझ में, सिंपल सिंपल बेसिक सवाल है, आपको बस थ्योरी थोड़ा दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ मिक्सचर ऑफ ए एंड बी कंपोनेंट शोज पॉजिटिव डेविएशन व्हेन, ये तो थ्योरेटिकल है, जो ऊपर टेबल दे रखी है आप उसके बेसिस पर आंसर कर सकते हो। चलिए अब यहाँ पर एक एजोट्रॉप का सवाल अपन करते हैं कि मिक्सचर लिक्विड मिक्सचर हैविंग कंपोजिशन करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट जेड। अब ये जो पॉइंट जेड है ना बच्चों, यही तो है आपका एजोट्रॉप, इसी के लिए तो अपन ने सारी कहानी शुरू की थी, ठीक। In the figure shown is subjected to distillation at constant pressure. Which of the following statement is correct about the process? अब एक एक स्टेटमेंट को पढ़िएगा। The composition of distillate differs from the mixture. Mixture का मतलब है यहाँ पर किससे, लिक्विड से, और डिस्टिलेट का मतलब है किससे, वेपर से। तो बोला गया है कि भैया जेड पॉइंट पर कंपोजिशन अलग अलग है, क्या कैसे कंपोजिशन अलग है, तुम भी तो बता रहे हो कि भैया कंपोजिशन सेम ही है। तो पहला स्टेटमेंट तो क्या हो गया, गलत हो गया। बॉइलिंग पॉइंट गोज ऑन चेंजिंग, कैसी बात कर रहे हो, बॉइलिंग पॉइंट तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, इसका बदल कैसे रहा, बिल्कुल नहीं बदल रहा। ये तो बात होती है जो ड्रॉप की कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट रहता है। द मिक्सचर हैज हाईएस्ट वेपर प्रेशर देन एनी ऑफ द अदर कंपोजिशन। अब इस पॉइंट पर बोल रहा है कि वेपर प्रेशर ज्यादा है, वेपर प्रेशर कैसे ज्यादा हो सकता है, इस पर तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप है, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, मिनिमम होगा, लोवेस्ट होगा। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। The composition of an azeotrope alters on changing the external pressure। बच्चों होगा क्या, जैसे जैसे आप एक्सटर्नल प्रेशर चेंज करोगे ना, अब इसका बॉइलिंग पॉइंट बदल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस बिकम्स इक्वल टू दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जैसे जैसे आप एक्सटर्नल प्रेशर बदलते जाओगे, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बदलता जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट बदलता जाएगा तो फिर करस्पॉन्डिंग जो कंपोजिशन है वो भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कहना कि कंपोजिशन से यहाँ पर रिलेटेड है। बात समझ आ रही है? तो योर करेक्ट ऑप्शन इज डी ओनली। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 33, अगेन मैंने बता चुका हूँ कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप जो बनाते हैं वो कौन से बनाते हैं, नेगेटिव डेविएशन वाले बनाते हैं। आप इसको आराम से कर सकते हो। अब यहाँ पर अगला सवाल अपन सेम क्वेश्चन अभी ऊपर करके आए हैं कि यहाँ पर भी आपको क्या निकालना है, वेपर प्रेशर निकालना है, एंड देन फिर देखना है कि भैया वेपर प्रेशर आइडियल से ज्यादा है कि आइडियल से कम है, और उसके बेसिस पर अपने को यहाँ पर डिसाइड करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, the azeotropic mixture of water and HCl boils at about 120 डिग्री। अब समझना ध्यान से, यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस इसका है, 86 डिग्री सेल्सियस इसका है, और इन दोनों से ज्यादा है 120 डिग्री सेल्सियस। मतलब साफ साफ सी बात है भैया, यहाँ पर ये जो एजोट्रॉप बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। और मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप किसमें बनता है, नेगेटिव डेविएशन वाले सिचुएशंस में। तो इसमें से अच्छा, ये तो कुछ पूछ ही नहीं, ये तो इन्होंने सोल्यूशन दे ही दिया है तुम्हें। तो इन्होंने पूछा है कि ड्यूरिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ दिस मिक्सचर इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन, दोनों ही नहीं मिल सकते भाई, नाइदर H2O नॉर HCl, क्योंकि इन्होंने क्या बना लिया है, एजोट्रॉप बना लिया है, ठीक है। तो सिमिलरली एक और सवाल है, दी एजोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ वाटर एंड इथेनॉल, ये तो मेरे को पता है कि पॉजिटिव डेविएशन वाला है, ठीक। इन्होंने बोला है कि 350 केल्विन पर बॉयल होता है, तो यहाँ पर भी तुम्हें ना तो अल्कोहल मिलने वाला है और ना ही पानी मिलने वाला है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 37, an isotropic mixture of two liquids has a boiling point higher than either of them when it, दोनों से बॉइलिंग पॉइंट बड़ा है, मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप, मतलब क्या हो गया, नेगेटिव डेविएशन। देखो सारे सवाल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने ये 4-5 स्टेटमेंट अपने दिमाग में रखे हैं। इससे ज्यादा अपने को चर्चा नहीं करनी है हाल फिलहाल। बाकी जैसे जैसे आप इतना सीख जाओगे, फिर मैं फिर से आपको इस वीडियो के एक और वीडियो के माध्यम से थोड़े से और अच्छे सवाल मैं आपको करवाऊंगा। लेकिन आप इतना इंश्योर करें कि पहले आपको ये दिमाग में बैठ जाए। फिर भी अगर कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप क्लास में मुझसे जरूर पूछिएगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होगी, है ना। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।